कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार एसआईआर का मामला उठा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं। बिहार के चुनाव के परिणाम आपके सामने है, लेकिन राजस्थान में जो अंता का विधानसभा उपचुनाव था वो भी आपके पक्ष में गया है। तो एक जगह जीत हो रही है 15,000 के अंतर से, दूसरी जगह बड़ी हार हो रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये दोनों अंतर किस तरह देखते हैं आप? भाई यदि वोट चोरी होती तो सब देखिए, राजस्थान का तो स्पष्ट है। आज आप किसी गांव में चले जाओ राजस्थान के अंदर, किसी गांव में कह रहा हूँ आपको एक ही बात मिलेगी। पिछली गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी वो बहुत शानदार योजनाएं थी, लाभ मिल रहा था। आज हम उससे वंचित हो रहे हैं। हमारी स्कीमों को या तो कमजोर कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और हमारी स्कीमों की चर्चा आज पूरे मुल्क के हर राज्य में हो रही है। आप जाइए बाहर, सुनिए आप, उनको मालूम राजस्थान में क्या योजना चली थी, जिसमें विशेष रूप से 25 लाख बीमा जो था स्वास्थ्य का, उसको तो कोई पता नहीं क्या क्या लोग उस पर कॉमेंट करते हैं, इतनी अच्छी योजना थी। बाकी भी जो योजना थी सबको कमजोर कर दिया, बंद कर दिया। अब बात है बिहार की। बिहार में जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कैंपेन किया वहाँ पर, जिस पर एसआईआर करी अचानक की, क्या जरूरत थी 1 महीना पहले एसआईआर करने की? सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा, आप उनको परवाह नहीं कर रहे हो। आज ये केस एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है, और आपने 12 राज्यों में घोषणा कर दी। ये तमाम बातें इसीलिए संदेह पैदा करती है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, और चुनाव जो हुए वहाँ पे धनबल के आधार पे हुए। आप बताइए, राजस्थान में जैसे चुनाव शुरू हुए थे और इमीडिएटली हमारे मोबाइल फंड बांट रहे थे हम लोग महिलाओं को, बजट 2022 की घोषणा थी। वो बजट चुनाव तो है दिसंबर 23 में, वो घोषणा थी मार्च 22 की, जब बजट पेश किया मैंने मोबाइल फंड बांटने की 1,25,00,000 महिलाओं को। 30-40 फंड मुश्किल से बांट पाए, चुनाव घोषणा होते ही रोक दिया गया उसको। इवन जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, वो रोक दी गई। अन्नपूर्णा योजना रोक दी गई। मतलब कहना मतलब सब कुछ रोक दिया गया। और बिहार में उल्टा किया गया। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, ऐसा कभी हुआ आज तक? चुनाव चल रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, पोलिंग दिन आने वाला है, एक दिन पहले तक वहाँ पर पेंशन नहीं बढ़ती गई। जो पेंशन 400 रुपये थी वहाँ, उसको 1100 रुपये कर दी गई, और वो पेंशन बढ़ती गई है 1100 रुपये करने के बाद में। और भी वहाँ कई तरह की योजना, में नाम मुझे पता नहीं, उन तमाम में जो पैसा गया है, 2,500 रुपये गए, पता नहीं क्या गया, वो तमाम पैसा चुनाव चल रहा है और उनके खातों में जा रहा है। 10,000 रुपये महिलाओं को, 10,000 रुपये किसे कहते हैं एक महिलाओं को? चुनाव कल है, वोटिंग पोलिंग कल है, आज मेरे खाते में 10,000 आएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब आप चुनाव में जो पैसा बढ़ता है कैश, आपने कैश की बजाय सरकारी पैसे को आपने उनके खातों में डाल दिया वोट लेने के लिए। यही हुआ आरोप लगा है। एक खतरनाक खेल नहीं तो क्या है? अगर हम भी देशवासी नहीं समझेंगे, तकलीफ आएगा, पूरा मुल्क तकलीफ आएगा। लेकिन ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसके पीछे कानून भी तो होगा। कानून का सहारा कांग्रेस पार्टी, कानून तो ये है कि यही होना चाहिए। तो आप कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन को रोक लगानी चाहिए थी, जैसे राजस्थान में लगाई, क्यों नहीं लगे वहां पर? तो स्थिति ऐसी है कि पूरे मुल्क को सबको सोचना पड़ेगा, मतदाताओं भाई हो क्या रहा हमारे साथ में, अन्याय है। तो इलेक्शन कमिश्नर ने यदि रोक नहीं लगा, कहाँ लगे रोक? तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का सहारा नहीं ले? वो तो अलग बात है, चुनाव कल निपटे हैं, पर जो ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो फैक्चुअल स्थिति है, आपको तथ्य बता रहा हूँ भाई, ऐसा हुआ वहां पर।